हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग त्रिभुज चैप्टर के एक इम्पोर्टेंट थ्योरम बीपीटी के बारे में बात करते हैं। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जिसको शॉर्ट में थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं और हिंदी में भी इसको थेल्स प्रमेय ही बोलते हैं। ये थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि कोई भी एक ट्रायंगल आप ले लीजिए जिसमें 3 साइड हुआ। किसी भी साइड के पैरेलल अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे मान लीजिए इसका नाम आप रख दीजिए ABC और इसमें हम DE को BC के पैरेलल ड्रॉ किए, मतलब DE इज पैरेलल टू BC। किसी भी साइड का हो सकता है ना BC। तो इसमें जो एक रेशियो मेंटेन होता है कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये रेशियो मेंटेन होता है। इसको आप लैंग्वेज में इस तरह से बोल सकते हैं हिंदी में कि किसी त्रिभुज के किसी भुजा के आधार भी बोल सकते हैं, किसी भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा कौन कौन हो गया, एक AB हो गया, एक AC हो गया, इसको एक ही अनुपात में विभाजित करती है या समानुपातिकता होती है। मतलब AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। अब इंग्लिश में भी इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ए लाइन drawn parallel to one side of a triangle bisects the other two sides in the same proportion in the same ratio। ठीक है। अब इसको आप ऐसे करके आप समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के कि ये अगर ABC एक ट्रायंगल है जिसमें हम इसको DE को BC के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ अगर 3 है और यहाँ 6 है, मतलब 3/6 रेशियो मेंटेन हो जाएगा 1/2, मतलब 1:2। तो इस साइड में भी आपको वही रेशियो मिलेगा। जैसे मान लीजिए 4/8 ले लेते हैं, तो 4/8 कट करके यहाँ भी आपका 1:2 हो जाएगा। मतलब दोनों तरफ का जो प्रोपोर्शन है, दोनों साइड के जो पार्ट्स हो जाता है, इसका और इसका प्रोपोर्शन और इसका प्रोपोर्शन इक्वल होगा। मतलब AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ये सेम हो जाएगा। हम लोग इसको प्रूफ करेंगे थेल्स थ्योरम को भी। तो लैंग्वेज एक बार आप हिंदी वाले स्टूडेंट्स आप इस तरह से याद कर लीजिए कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। या कोई स्टूडेंट इस तरह से भी याद कर सकते हैं आप कि किसी त्रिभुज के आधार के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। और इंग्लिश स्टूडेंट आप इस तरह से आप इस चीज़ को लिख सकते हैं कि ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द अदर टू साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन इन द सेम रेशियो। अब देखिए हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कि इसको किस तरह से प्रूफ किया जाता है। और बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्लास 10th में अल्टरनेट ईयर में पूछे जाने वाला सवाल है, ज़्यादातर पूछा जाता है इसको। और इसमें एक ट्रायंगल आप इस तरह से बना लीजिए पहले, और एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए पैरेलल, और यहाँ गिवेन में लिख दीजिए आप कि गिवेन में लिख दीजिए कि इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। DE इज पैरेलल टू BC। और आपके सामने में जो टारगेट है आपको करके ये दिखाना है टू प्रूव में कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इसको आपको प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ये करना है आपको कि B को आप E से ज्वाइंट कर दीजिए और D को C से ज्वाइंट कर दीजिए और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए आप। ठीक है, एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। मान लेते हैं
ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए एम, वैसे एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर सकते हैं, एक से भी काम चल जाएगा आपका, या दिखा ही दीजिए एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ कर दीजिए उस साइड में एन। तो कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा आपका कि ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी एन perpendicular DN is perpendicular to AC are drawn and D2C and B2E are joint। इसको ज्वाइंट कर दिया। अब देखिए प्रूफ कर रहे हैं इसको, आपको प्रूफ में यहाँ से शुरुआत करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल से। एरिया ऑफ ट्रायंगल लीजिए, एक ये वाला ट्रायंगल ADE। अब थोड़ा सा ट्रायंगल को याद रख लीजिए, ये D है, ADE है, ADE अपॉन कर दीजिए आप DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, और इसका फॉर्मूला बैठा दीजिए, जिससे ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस तरह से ADE का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस आपका AD ले लिए और हाइट आपका ME ले लिए। और ये वाला DBE का 1/2 इंटू इसका बेस DB हो जाएगा और हाइट वही रहेगा, क्योंकि इस ट्रायंगल का भी हाइट वही है, ME ही है। तो ये ME और 1/2 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा AD/DB एक इक्वेशन। सिमिलरली आप एक बार और ट्रायंगल का एरिया लीजिए, लेकिन नीचे में बदल देंगे हम लोग। फिर एक बार लीजिए वही ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन, लेकिन इस अभी इधर वाला ट्रायंगल को हम लोग को लेना है, ECD का ट्रायंगल है ना, ECD ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, और इसमें भी आप फॉर्मूला बैठा दीजिए। अभी हम लोग देखिए इस वही ट्रायंगल तो सेम है ऊपर में, लेकिन अभी हम लोग बेस उधर ले रहे हैं, 1/2 इंटू बेस AE ले लेंगे। जब बेस AE लेंगे तो परपेंडिकुलर DN हो जाएगा, और सिमिलरली नीचे वाला ट्रायंगल में ECD में 1/2 इंटू अभी बेस EC हो जाएगा आपका, और हाइट वही DN होगा, और ये भी DN कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा AE अपॉन EC। अब यहाँ देखिए एक चीज़ चेंज है ना, यहाँ ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ दोनों इसमें साइड में आप देखिए, यहाँ DBE है, ट्रायंगल DBE है, और यहाँ ट्रायंगल ECD है। DBE और ECD क्लास 9th में अगर आप एक थ्योरम पढ़े होंगे, उस थ्योरम में था कि पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस वाले जो ट्रायंगल होते हैं उसका जो एरिया होता है वो इक्वल होता है। सेम चीज़ यहाँ भी है कि ये जो DBE ट्रायंगल और DCE ट्रायंगल है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, और दोनों का जो बेस है DE वो सेम है, सेम जगह से है, इसीलिए ये दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। और यहाँ उस चीज़ को लिख देंगे, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, हैंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई, अब इसको रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, क्योंकि ये दोनों का एरिया बराबर है, तो यहाँ कर सकते हैं हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू AE बाई EC। मतलब इसको यहाँ हम बैठा करके एक्सचेंज कर दिए, इक्वेशन 3 मान लो। अब इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में देखिए आपको ये साइड इक्वल मिलेगा, और जब ये साइड इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएगा आपका, और वहाँ लास्ट में लिख देंगे हम लोग कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। अब देखिए तो क्या मिल रहा है, देखिए ये और ये तो इक्वल हो गया एक साइड आपका, तो AD अपॉन DV इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा AE अपॉन EC, AE अपॉन
EC। और आप देखिए जो आपको प्रूफ करना था वहाँ आप जा चुके हैं। प्रूफ करना था AD by DB इक्वल टू AE by EC इक्वल टू AE by EC। इस तरह से थेल्स थ्योरम को आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हो। थैंक यू। और इसके बाद मैं इसका जो इन्वर्स है मैं उसको प्रूफ करके आप लोगों को दिखाऊंगा। थैंक यू।